गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्री रूप पालदेकर। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था की। क्योंकि इससे पहले हम बात कर चुके हैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक व्यवस्था की। तो ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में क्या डिफरेंस है, हम इसकी भी आज चर्चा करेंगे। क्योंकि ये 5 नंबर के हिसाब से और 11 नंबर में अगर आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और ये 4-5 पॉइंट अगर 11 नंबर में बनता है तो उसमें 5 नंबर लायक लिखने के लिए से मटेरियल है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जनपद की। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो अपना व्यवस्था थी वो जन आधारित थी, पर इसमें जो है जनपद आधारित हो गई थी। अर्थात जो है जो है मिलके जनों ने मिलके जनपदों का निर्माण कर दिया था। कुछ प्रमुख जनपद में अगर देखा जाए तो कुरु, पांचाल, कौशाम्बी और विदेह आदि आते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट है राजा की स्थिति। इसमें जो है राजा की स्थिति पहले से मजबूत थी। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में राजा जो था अपना सभा, समिति आदि के द्वारा चुना जाता था, पर इसमें जो है राजा जो है वंशानुगत भी होता गया। इसमें जो है राजा जो है जरूरी नहीं कि उसके अंडर में जो अपना सभा समिति है उसके निर्णयों को ही माने। इसमें राजा अपने निर्णय भी स्वयं थोपने लगा था। इसमें राजा की अपना जो शक्ति है उसकी वृद्धि के लिए कुछ अनुष्ठानों का भी जिक्र है, जैसे कि राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। अगर देखा जाए तो राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ जो है बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। अगला है प्रशासनिक संरचना की शुरुआत। इसमें जो है प्रशासनिक संरचना की शुरुआत हो चुकी थी। प्रशासनिक संरचना की शुरुआत के 2 मेन कारण थे, एक आवश्यकता और दूसरी क्षमता। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इस चीज़ की आवश्यकता नहीं थी और ना ही उनके पास क्षमता थी। आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि वो कबीलाई समूह था, उसके लिए जो है प्रशासनिक संरचना नहीं भी हो तो इसकी दिक्कत नहीं है। पर इसमें जो है राज्यों का निर्माण होने लगा था तो इसमें प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता पड़ने लगी, क्योंकि राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए आवश्यक थी। और दूसरा है क्षमता। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कर व्यवस्था नहीं थी, केवल राजा को तोहफे के रूप में बलि मिलती थी, बलि के रूप में अपना उपज का कुछ भाग मिलता था। पर इसमें जो है कर व्यवस्था आ गई थी। कर व्यवस्था के आने के कारण राजा के पास क्षमता थी कि वो प्रशासनिक संरचना जो है वो बना पाए, और इसलिए इसमें प्रशासनिक संरचना की शुरुआत हुई। अगला इसी में लेते हैं सेना के रूप में आदिवासी इकाइयाँ। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो है सेना के रूप में कुछ नहीं था राजा के पास बेसिकली, अगर देखा जाए तो। पर इसमें जो है सेना के रूप में आदिवासी इकाइयाँ मौजूद थी, क्योंकि राजा जो है उनको अपना जो कर वसूलता उसमें कुछ पैसा जो है सेना के ऊपर भी खर्च करता था। अगला है कर प्रणाली की शुरुआत। इसमें जो है कर प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जिसमें शुल्क और भाग नाम के जो है कर अपना ग्रंथों में उल्लेखित है। इसी में जो है जो कर का संग्रह करता था उसको भागदूत कहा गया है। इसमें जो है सभा समिति केवल शेष रह गई थी। सभा समिति जो है जिसे ब्रह्मा की पुत्री के रूप में इसमें वर्णित किया गया है। तो ये आपका था 5 मार्कर क्वेश्चन वैदिक काल का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।